ठाकरे को करना चाहिए, जो शिवसेना को करना चाहिए, वो शायद करेंगे कि उन्हें अपनी नई लीडरशिप को सामने लाना चाहिए। आदित्य ठाकरे पटना आए थे, सबने देखा, बड़े अच्छी तरह वो सबसे नेताओं से मिल रहे थे, सीखने की कोशिश कर रहे थे। उद्धव ठाकरे को अब शिवसेना में अपने नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो है वहाँ पे बीजेपी इस एपिसोड के बाद की तोड़ तोड़ के सरकार बना रही है। एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, ये सब अब पतन की तरफ जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इनका कद निश्चित रूप से वहाँ बढ़ेगा। और महाराष्ट्र में अब जो चुनाव होने वाले हैं तो इसमें अब कोई शक नहीं है कि बड़ी मेजोरिटी के साथ ये महागठबंधन है, ये फिर से वहाँ साथ आएगा। जी, महागठबंधन फिर से सामने आए। और सबसे बड़ी बात कि 17 और 18 तारीख को जो बैठक होने जा रही है बेंगलुरु में, पहले जो 13 और 14 को शरद पवार ने कहा था, अब वो 17 और 18 को बेंगलुरु में होगी वो बैठक। आधिकारिक तौर पर आज कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और ये बैठक अब होने जा रही है। और उस समय इस जानकारी को साझा किया गया है जिस समय कहा जा रहा है कि विपक्षी दल जो हैं अब टूट जाएंगे, अलग अलग बिखर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या कारण है कि बीजेपी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम, यानी कि राहुल गांधी आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में खड़े होंगे, और इसको लेकर के बीजेपी के लोग और खासकर देश के गृह मंत्री क्यों सर्वे कर रहे हैं, क्यों जनता के बीच इस बात को लेके जा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? समझना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपसे, क्या कारण हो सकता है कि अब बीजेपी राहुल गांधी का नाम एज अ पीएम उछाल रही है? क्या फायदा बीजेपी को? पड़ते हैं। पहला तो ये वो दिखाते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जनमानस में राहुल गांधी की लोकप्रियता का स्तर क्या है। और दूसरा जो बड़ा कारण मुझे लगता है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। जिस तरह से राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी ने जब से मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और पूरे देश में एक नैरेटिव शुरू हुआ है कि आजादी के 75 साल के बाद क्या कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कहीं आगे नरेट होता है तो जाहिर तौर पर इस देश का जो दलित वंचित तबका है, वो सिर्फ दलित नहीं है बल्कि जो आदिवासी है वो भी, जो अति पिछड़ा है वो भी, वो कांग्रेस के साथ बड़े आसानी से चला जाएगा। और अल्पसंख्यक तो है ही, ये एक बड़ी संख्या होगी जो भारतीय जनता पार्टी के चूलों को हिला सकती है। और यही वजह है कि वो एक तो वो राहुल गांधी को अब बहुत अंडर एस्टिमेट अभी भी कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे राहुल गांधी की इमेज को हम फिर से खारिज कर सकते हैं या उसको प्रश्नांकित कर सकते हैं, उसको बदनाम कर सकते हैं। लेकिन अब ये बहुत बहुत दूर की कौड़ी हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी अपनी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा करते और उसके बाद जो गोबर पट्टी है उसमें भी वो उम्मीदों की कोपलें जग जाएं, तब फिर ये क्या करेंगे, ये कहां जाएंगे? भी बचा क्या है? उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में असम को आप देख लें, जहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ कोई आरएसएस से निकल करके नहीं आए हैं, वो हिंदू महासभा के व्यक्ति। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता है, वहां से आकर के वो फिर मोदी जी के साथ गए। और एक गुजरात, इसके अलावा मुझे बताइए आपके कौन से राज्य में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से विजेता की स्थिति में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान लगभग हारने की कगार पर है। कर्नाटक चुनाव के बाद तो दक्षिण भारत का दरवाजा बंद ही हो गया है। फिर आपके पास बचता क्या है? महाराष्ट्र में आप जो तोड़फोड़ कर रहे हैं तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी? जो आप छाती ठोक करके अभी गारंटी दे रहे थे कि हम इनको जेल भेजेंगे, अब जनता देख रही है तो वो गारंटी क्या देगी? अब इसके बाद वो भी तो कोई गारंटी देगी ना मोदी जी को। तो ये जो हालात हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की, अगर अमित शाह जी के शब्दों में कहूं तो जो करतूतें हैं, वो करतूतें उनको में लेकर के जा रही। और जिस जनता को वो मूर्ख समझते हैं, मैंने कहा ना कि वो
उन उम्मीदों पर आई थी कि आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। मैं उसको एक ही जुमले में कह रहा हूं, अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन आए क्या? वो पेट्रोल टंकी पर जाता है पेट्रोल भराने, तो उसको अच्छे दिन आते हैं, मोदी जी का वो 3D पिक्चर याद आता है। वो रास्ते से निकलता है तो चौराहे पर वो बेरोजगारों की भीड़ दिखती है, तो उसको अच्छे दिन का मोदी जी, और मोदी जी हर जगह मौजूद है, वो किस चौराहे पर नहीं है। बस ये है कि लोगों की भावनाएं बदलने लगी हैं उस तस्वीर को देख करके। कभी जो मन में उम्मीद और उमंग उमड़ती थी, आज नैराश्य पैदा होता है लोगों के मन में, और लोग सोचते हैं कि हम कहां से कहां आ गए, मतलब इन आपके रहते रहते हम कहां आ गए। और फिर उसके जेहन में वो भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें आती हैं, वो उम्मीदों की उड़ान जो कभी नेहरू जी के फूलपुर के चुनाव में वो होता था। वो उदित राज नाम के एक दलित गाते थे गीत कि साहब अब हमको चावल खाने को मिलेगा, चप्पल पहनने को मिलेगी, हवाई जहाज में यात्रा करने को भी मिलेगी। ये उम्मीदें जो 52 के इलेक्शन में जो इस देश का दलित समाज देख रहा था, आज 75 साल के बाद जहां पर वो खड़ा हुआ है, लोग लाख कहते रहे कि साहब दलितों के साथ बड़ा अन्याय हुआ, डेफिनेटली हुआ, मैं भी मानता हूं इस बात को। लेकिन 50 साल के बाद जहां आज दलित अपनी पूरी अस्मिता के साथ, स्वाभिमान के साथ लड़ने की पोजीशन में खड़ा हुआ है, वो किस बात की देन है? और ये मैं कई लोगों से बात करता हूं तो वो इस बात को कहते हैं, दलितों के उत्पीड़न के लिए एक्ट कौन लेकर के आया था? राजीव गांधी 1989 में। आज जो तबका खड़ा हुआ है वो राहुल गांधी में वो उन तमाम छवियों को देख रहा है। हाथरस में कौन लड़ रहा था, कौन धक्के खा रहा था पुलिस के, जो ये कहते हैं कि साहब वो तो विरासत से आए हैं, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। वो राहुल गांधी सड़क पर खाक ही नहीं छानते हैं, वो उस बेटी के लिए लड़ते भी हैं। वो मणिपुर के उन लोगों के लिए क्या कितना वोट मिल जाएगा राहुल गांधी को? वहां पे कुल 23 लाख की आबादी है मणिपुर में, तो क्या राहुल गांधी सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इल्जाम लगा रहे थे, राहुल गांधी इस देश को जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान, मुझे लगता है कि हम में से सारे लोगों का ये यकीन है कि राहुल गांधी उस देश में जहां पर धर्म के आधार पर, जहां पर क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया गया, भाषा के आधार पर इस देश को विभाजित करने की कोशिश की गई, उस देश में एक व्यक्ति है जो मैं फिर कहूंगा कि उस कबीर के फकराना अंदाज में देश को जोड़ने के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके, सारा कंप्रोमाइज करने के लिए, जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे जान की भी परवाह नहीं, जिस दिन मैंने अपने पिता के चीथड़ों को देखा था वो डर मैंने उसी दिन निकाल दिया। तो वो निडर, वो निर्भय राहुल गांधी जब खड़ा है तो लोग उन छवियों को देख रहे हैं, उस सूरत को देख रहे हैं, और इसीलिए वो आज उम्मीद से हैं, ये विश्वास से भरे हुए हैं कि वक्त बदलेगा, असल में अच्छे दिन आएंगे, वो जुमले में नहीं आएंगे। असल में अच्छे दिन आएंगे, जुमले में नहीं आएंगे। और जुमले कई सारे हुए, आप लोगों ने देखा। 15 लाख एक सामान्य जुमला जिसके बारे में बता रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं सिंह साहब आपके पास। क्या लगता है आपको, एक इंपॉर्टेंट